हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में इस टाइप के जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरीके के जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरीके के परसेंटेज वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे कि इस टाइप के परसेंटेज वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के परसेंटेज वाले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं इस तरह के परसेंटेज वाले क्वेश्चन को बहुत ही इसी तरीके से बताऊंगा और आप इस टाइप की परसेंटेज वाले क्वेश्चन को देखने के बाद चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। और इसमें मैं कौन कौन से परसेंटेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। पहला, अगर मान लीजिए ऐसे वैल्यू दे दे, जैसे मान लीजिए वैल्यू दे दे, फिर का दे दे, फिर वैल्यू दे दे, फिर परसेंटेज दे दे, तो ऐसे वैल्यू वाले परसेंटेज का क्वेश्चन किस तरीके से निकालते हैं, या फिर डिसिमल वैल्यू वाले परसेंटेज का क्वेश्चन किस तरीके से निकालते हैं, या फिर मान लीजिए दो वैल्यू दे दे और उसके साथ परसेंटेज दे दे, मतलब दोनों वैल्यू के साथ परसेंटेज दे दे, इसका परसेंटेज वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। 120 का 25% निकालें, मतलब 120 का 25% क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूं, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर कोई वैल्यू दे दे, फिर जस्ट उसके बगल में का दे दे, फिर वैल्यू दे दे, परसेंटेज दे दें। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन को आप बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। चलिए बताता हूं कि किस तरीके से निकाला जाता है। कभी इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले ये जो वैल्यू दी, इस वैल्यू को आप इजिली ऐसे उतार लीजिएगा। ठीक है, 120 को ऐसे उतार लीजिएगा। अब इसके जस्ट बगल में का दिया है, तो का मतलब हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई होता है। जब का दिया रहेगा तो उसके जस्ट उसी के जगह पे आप मल्टीप्लाई वाला साइन लिख दीजिएगा। ठीक है, जब भी का दिया रहेगा तो उसके जगह पे आप मल्टीप्लीकेशन वाला साइन रख दीजिएगा। ठीक है, अब रखने के बाद अब यहां पर देखिए वैल्यू दिया, तब याद रखिए जब भी वैल्यू के जस्ट बगल में परसेंटेज दिया रहा है तो इस वैल्यू को आप ऐसे लिख दीजिएगा, मतलब 25 को ऐसे लिख दीजिएगा और परसेंटेज के लिए डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा। ठीक है, मैं क्या बताया हूं, कभी भी अगर इस तरीके क्वेश्चन आपको दिख जाए तो सबसे पहले वैल्यू जो दिया रहेगा वो वैल्यू लिखिएगा, मतलब 120 को लिखिएगा, फिर का उसके बगल में का दिया तो का के जगह पे आप मल्टीप्लिकेशन साइन रखिएगा, फिर वैल्यू के जस्ट बगल में परसेंटेज अगर दिया रहे तो उस वैल्यू को लिख दीजिएगा और परसेंटेज के लिए डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करिएगा, अब देखिए यहां बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन दिया है, तो मैं बताया मल्टीप्लिकेशन साइन अगर दिया रहता है तो हम क्रॉस में देखते हैं करता कि नहीं। अब देखिए इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं दी थी, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है उसके नीचे हम 1 मानते हैं। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई दिया तो क्रॉस में देखते हैं कट रहा है कि नहीं। सबसे पहले इसको देखेंगे कट रहा है कि नहीं, तो देखिए 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पर 12 है, मतलब ये दोनों हमारा 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे, 2 5 जा कितना होता है 10 होता है, और 2 6 जा कितना होता है 12 होता है। ठीक है, अब इतना कटने के बाद अब देखिए 6 और 5 भी कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए 1 और 25 भी नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 को 25 मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं 6 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, डिवाइड 1 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि क्रॉस में सबसे पहले काटे हैं। अब देखिए क्रॉस में जब पूरा कट गया तो ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब 6 को 25 मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड में 1 को 5 में मल्टीप्लाई कर दिए नीचे। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे हम, अब इतना करने के बाद अब देखिए फिर हमारा देखिए 25 5 से कट जा रहा है। ठीक है, तो 25 को क्या करेंगे 5 से काटेंगे, मतलब 5 1 5 हो जाएगा और 5 5 कितना होगा 25 हो जाएगा। बचा कितना 6 मल्टीप्लाई 5 बचा, 6 मल्टीप्लाई 5 बचा, और 1 मल्टीप्लाई 1 बचा, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 बचा। ठीक है, अब 6 को 5 में मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 30 आएगा, और 1 को 1 मल्टीप्लाई कर तो 1 आ जाएगा। अब किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 रहता है तो हमारा वही वैल्यू हम लिख देते हैं, तो 30 डिवाइड बाई 1 था तो हमारा 30 ही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह इस टाइप के अगर परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिख जाए, मान लीजिए अगर कोई वैल्यू दिया उसके जस्ट बगल में का दिया, फिर वैल्यू दिया और उसके जस्ट बाद परसेंटेज दिया है, ऐसे हम इस परसेंटेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले उस वैल्यू को लिखिएगा, फिर का के जगह मल्टीप्लाई वाला साइन रखिएगा, फिर वैल्यू लिखिएगा और उसके बगल अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो उसके लिए डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा। उसके बाद फिर
क्रॉस करके काट पीट करके आप सीधा सॉल्व करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब ये देखिए डिसिमल वाला क्वेश्चन है। अब डिसिमल परसेंटेज वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू दिया 8.5 का 15% क्या होगा। तो सबसे पहले क्या बताओ, कभी भी अगर दे दे वैल्यू ऐसे इस तरीके का, इस तरीके का दिया तो इसी तरह ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इस तरीके का दिया तो वो भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिसिमल दिया तो अभी बता रहा हूं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू को हम लिखेंगे, 8.5 को हम ऐसे लिख देंगे, का दिया तो उसके जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन साइन रखेंगे। अब देखिए ये वैल्यू दिया और उसके जस्ट बगल में परसेंटेज दिया, तो मैं बताया अगर वैल्यू के जस्ट बगल में परसेंटेज दे दें तो वो वैल्यू लिख दीजिएगा, मतलब 15 लिख देंगे और इसके लिए डिवाइड बाई 100 कर देंगे। परसेंटेज के लिए हमेशा डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा। अब इसको करने के बाद मैं बताया हूं कि जब बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन हो तब इसके नीचे आप क्या करिएगा, 1 मान लीजिएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लीजिए, जिसके नीचे कोई भी वैल्यू ना तो उसके नीचे आप 1 मान लीजिएगा। अब मानने के बाद अब देखिए मल्टीप्लाई दिया तो क्रॉस में देखते हैं कटता है कि नहीं, तो सबसे पहले अभी नहीं काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिसिमल है, जब हमारा इस तरीके दिख जाएगा, इस तरीके जब आप दिख जाएगा तो सबसे पहले हम डिसिमल हटाएंगे। तो देखते हैं ऊपर कितने नंबर के बाद डिसिमल है, तो 5 देखिए एक नंबर है, तो 5 हमारा एक नंबर के बाद डिसिमल है, तो जितने नंबर के बाद डिसिमल ऊपर रहेगा डिवाइड बाई 1 के बाद उतना जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए एक नंबर के बाद डिसिमल है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में मतलब नीचे एक के बाद एक जीरो बढ़ा देंगे। तो जब डिसिमल हम हटाएंगे तो 85 और हमारा एक नंबर के बाद डिसिमल तो डिवाइड बाई एक के बाद एक जीरो बढ़ा देंगे। जितने नंबर के बाद डिसिमल रहेगा ऊपर नीचे एक के बाद उतना जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए एक नंबर मतलब 5 हमारा एक ही नंबर तो है, तो एक नंबर के बाद डिसिमल लगा था तो नीचे क्या करें, एक के बाद जीरो बढ़ा दिए एक। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 15 और डिवाइड बाई 100 करेंगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब क्रॉस में देखते हैं कटता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए 85 और 100 कटेगा कि नहीं, तो 85 देखिए हमारा किससे कट जाएगा, 85 अगर देखें तो 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं तो एक कितना आ जाएगा, 5 1 5 आ जाएगा, इसमें 3 बचा तो एक 3 ज़्यादा बच रहा है, तो 3 को अगले वाले नंबर 35, 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, मतलब 17 आया। फिर 5 से काटे 5 2 10 और एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए 17 और 20 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 20 2 से कटे तो 70 हमारा 2 से कटेगा नहीं। ये दोनों नंबर सेम नंबर से कटना चाहिए तभी कटेगा। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा तो इसको देखते कट रहा है कि नहीं, तो देखिए 5 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, तो 5 2 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अब ये दोनों देखिए कटेगा, नहीं कटेगा, तो जब ये भी नहीं कटेगा ये भी नहीं कटेगा तो इजिली क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, तो 1 × 3 लिख देंगे और 2 × 20 लिख देंगे। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 1 को 3 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और 2 को 20 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना आने के बाद क्या होगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर, इसको मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। ठीक है, इसको मैं यहां पर सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, अब देखिए कितना 3 डिवाइड बाई 40 है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए याद रखिए, अगर किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो नीचे वाला नंबर छोटा होना चाहिए, ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, तभी मेरा डिवाइड होगा। तो ऊपर वाला नंबर छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। तो जब एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो बढ़ा करके उसके आगे डिसिमल लगा देंगे। अब फिर देखिए 30 अभी भी छोटी है तो फिर इसको और बड़ा करना है, तो इसके आगे एक जीरो और बढ़ा देंगे, क्योंकि हमेशा नीचे वाले नंबर से बड़ा ऊपर वाला नंबर होना चाहिए। आप 3 देखिए छोटा था तो इसके आगे एक जीरो बढ़ाएं, तो हम जीरो के बाद एक डिसिमल लगा दिए। फिर 30 हमारा छोटा लग रहा था, फिर इसके आगे एक जीरो बढ़ाए, तो आप देखिए 300 क्या हो गया, 40 से बड़ा हो गया। तो जब एक जीरो और लगा देंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से, अब देखिए 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आएगा 4 7 कितना होता है, 4 7 28, क्योंकि 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 हो जाएगा। अब 20 यहाँ पर बचा कितना, 2 बचा, इसके आगे जीरो बढ़ा देंगे तो 2 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 0.075 मतलब 0.075 क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये भी डिसिमल वाला है। तो डिसिमल वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से कीजिएगा, सबसे पहले वैल्यू लिखिएगा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखिएगा, फिर ये वैल्यू, फिर परसेंटेज है तो इसके जगह पे डिवाइड बाय 100 कर दीजिएगा, इसके नीचे 1 मान लीजिएगा। अब मानने के बाद तुरंत सॉल्व मत करिएगा, सबसे पहले डिसिमल हटाइएगा। तो जब एक नंबर के बाद डिसिमल होगा तो डिनोमिनेटर में एक के बाद एक जीरो बढ़ा देंगे। अब क्रॉस करेंगे तो कट पिट करेंगे क्रॉस में, अब जो हमारा आएगा तो हमारा वही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जब भी अगर मान लीजिए परसेंटेज में ऐसा फ्रैक्शन वैल्यू दे दे तो उसको भी आप सॉल्व करिएगा, जो सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा।
ऐसे आप चाहिए तो आप इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगा तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी करिएगा, या आप यहाँ तक छोड़ दीजिएगा। अगर इसके आगे भी आपको सॉल्व करना है, मतलब ये फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 0.025 का 12% क्या होगा? तो सबसे पहले बताया कि इस वैल्यू को ऐसे लिख दीजिएगा, तो 0.025 को लिखिएगा। अब यहाँ पर का दिया था, का के जगह क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन साइन लाना है। अब 12 लिखा, 12 लिखा, अब इसके जस्ट बगल में परसेंटेज दिया तो उसकी जगह उसके लिए क्या करना है, डिवाइड बाई 100 कर देना है। अब इतना करने के बाद इसके नीचे कोई वैल्यू तो 1 मान लीजिए। अब इतना जब आ जाए तो मैं आपसे बताया सबसे पहले डिसमल आप हटाइएगा। तो डिसमल देखिए कितने नंबर के बाद डिसमल दिया, तो 1 2 3, 3 नंबर के बाद डिसमल दिया, तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम एक के बाद 3 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि जितने नंबर के बाद डिसमल रहता है नीचे क्या करते हैं, एक के बाद उतना जीरो बढ़ा देते हैं। अब देखिए 1 2 3, 3 नंबर के बाद डिसमल था तो नीचे क्या किए, एक के बाद 3 जीरो बढ़ा दिए, तो 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे 12 और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब देखते हैं क्रॉस में कट रहा है कि नहीं, तो 25 और 100 को देखेंगे कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 25 हमारा 25 से कट रहा है, तो 25 1 जा 25, और 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है। अब दोनों वैल्यू याद रखिए, जब भी क्रॉस क्रॉस में काटेंगे तो दोनों वैल्यू हमारा सेम सेम नंबर करना है। अब देखिए 25 से भी कटा, 25 से भी कट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 1 और 4 कर सकता है कि नहीं, तो 1 और 4 नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब देखिए 12 और 1000 को काटेंगे, देखिए करता है कि नहीं, तो देखिए 12 भी हमारा 2 से कट जाएगा और ये 1000 भी 2 से कट जाएगा। तो 2 6 से कितना होता है, 12 होता है, और 2 5 जा 10 हो जाएगा, और इसका अगर 2 जीरो तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए 6 और 500 भी कट जाएगा 2 से, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 आएगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक ज़्यादा तो अगले वाले 2 5 जा 10 हो जाएगा, जीरो। मतलब अब देखेंगे कट रहा है कि नहीं, अब नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, तो हमारा 1 मल्टीप्लाई 3, तो 1 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, डिवाइड 250 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। अब 3 में 1 मल्टीप्लाई कर तो 3 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 250 में 4 से मल्टीप्लाई करता आएगा, 1000 आ जाएगा। जब 1000 आ जाएगा तो मैं आपसे बताया हूं कि यहां पर हम क्या किए थे कि जितने नंबर के बाद डिसमल था डिनोमिनेटर में एक के बाद उतना जीरो बढ़ा दे रहे थे। इसमें आपको क्या करना है, नीचे एक के बाद जितना जीरो रहेगा ऊपर क्या करेंगे उतने नंबर के बाद डिसमल लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए एक के बाद कितना जीरो, 1 2 3 जीरो है, तो ऊपर 3 नंबर के बाद डिसमल लगा देंगे। अब यहाँ पर 3 एक नंबर है तो 2 नंबर और कहाँ से ना है, तो कुछ नहीं करना है, 3 लिखिए, उसके आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, और वहां पर डिसमल लगा करके 1 जीरो और बढ़ा दीजिए। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए जब भी अगर एक नंबर हो, मान लो इतना, मान लो अगर एक के बाद 3 जीरो, अब हमें यहाँ पर एक नंबर है तो 3 नंबर चाहिए, तो बस वो नंबर लिख करके उसके आगे जितना नंबर और आपको चाहिए उतना जीरो बढ़ाए। अब देखिए इसके आगे दो नंबर और चाहिए, क्योंकि 1 और 2 3 नंबर हो जाएगा, तो उसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, और डिसमल जब लगाएंगे तो जस्ट उसके आगे 1 जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो 80% का 40% क्या होगा? अब देखिए ये दोनों नंबर के 7 परसेंटेज दिया था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इस वैल्यू को ऐसे लिखेंगे और इसके जस्ट बगल में परसेंटेज दिया। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी भी वैल्यू के जस्ट बगल में परसेंटेज दिया रहे तो उसके लिए आप डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा। जब भी किसी वैल्यू के जस्ट बगल में परसेंटेज दिया रहेगा तो उस वैल्यू को लिखिएगा और उसके लिए डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 40 दिया है तो जस्ट इसके बगल में परसेंटेज, इसके लिए डिवाइड बाई 100 कर देंगे। अब 100 करने के बाद देखिए दोनों हमारा फ्रैक्शन में दिया, अब क्रॉस में हम काटेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको काटते हैं फिर इसको काटते हैं। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब ये भी हमारा 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और ये भी कटेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब ये दोनों हमारा अब नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसको छोड़कर अब इसको काटेंगे, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब देखिए ये भी दोनों नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर, तो 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, 5 5 जा कितना होता है 25 होता है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, 8 डिवाइड बाई 25, इसे हम सॉल्व करेंगे तो मैं बताया कि ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला नंबर छोटा होना चाहिए। तो ऊपर वाला नंबर बड़ा करने के लिए क्या 1 जीरो बढ़ा देंगे, जब 1 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट लग जाएगा, 0 के बाद डिसमल लग जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 25, अगर 80 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 टू जा कितना होता है 50 हो जाएगा। अब 50 को अगर 80 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि इसको हमें सॉरी
ये 80 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, क्योंकि 25 3 जा कितना 75, तो 75 में से अगर 80 को माइनस करेंगे तो 5 बचा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो 52 जा कितना होता है 25 टू जा कितना होता है 50 होता है, तो 2 आएगा, मतलब 0.32। तो 0.32 जो आ गया ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के अगर परसेंटेज क्वेश्चन दे, मान लो कोई वैल्यू दे दिया, उसके जस्ट बगल में का दे दिया, फिर वैल्यू दे दिया और परसेंटेज दिया, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले उस वैल्यू को लिखिएगा, फिर का के जगह मल्टीप्लाई लिखिएगा, फिर उस वैल्यू को लिखिएगा और परसेंटेज के लिए डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा और इसके नीचे 1 मान करके क्रॉस कर दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा अगर कटेगा तो, इसको काट दीजिएगा अगर कटेगा, जब कट जाएगा और उसके बाद देखिएगा अब नहीं कट रहा तो ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई, सॉल्व करिएगा और हमारा आएगा आंसर। ठीक है, और अगर डिसिमल वाला रहेगा तो भी इसी तरीके से करना है, लेकिन इसमें क्या था हम ऐसे सॉल्व कर देते, लेकिन इसमें क्या ऐसे जब आ जाएगा तो सबसे पहले हम डिसिमल हटाएंगे, हटाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे हम क्रॉस में काटेंगे, काटने के बाद जो भी आएगा वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गया, मतलब ऊपर वैल्यू दिया नीचे वैल्यू दिया, तो आप यहां पर ही आंसर लिख सकते हैं, यहां तक आपका आंसर सही है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको और सॉल्व करूं तो आप सॉल्व करके यहां तक वैल्यू, मतलब यहां तक भी लिख सकते हैं या फिर इसको सॉल्व करके वैल्यू भी ला सकते हैं, दोनों हमारा सेम है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से कीजिएगा। और तीसरा क्या, अगर मान लीजिए 2 नंबर के आगे परसेंटेज दिया, इसे सॉल्व करना हो तो बस कुछ मत करिएगा, वैल्यू लिखिएगा, उसके जस्ट बगल में परसेंटेज होगा तो उसके लिए क्या करिएगा डिवाइड बाय 100 कर दीजिएगा, का मतलब मल्टीप्लाई, फिर वैल्यू, फिर उसके बगल में परसेंटेज दिया तो डिवाइड बाय 100 कर दीजिएगा, क्रॉस करिएगा, काटिए पीटिएगा, काट पीट करके जो भी वैल्यू आएगा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।